नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है जी? मेरा राजेश कुमार है। कहाँ से आए? हम पन्ना जिला तहसील अमानगंज गांव हिनौती से आए हुए हैं। इतने दूर से चल के आप यहाँ पे आए हैं सत्संग सुनने के लिए। तो आए दिन संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग होते रहते हैं, तो क्या हमेशा ये सत्संग में ऐसा ही जमावड़ा रहता है श्रद्धालुओं का? अरे भैया, इससे भी ज़्यादा भीड़ हो रहती है। ये तो अभी कुछ भी नहीं देखा है। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े सत्संग कार्यक्रम होते हैं, इससे भी 4 गुना कई गुना बड़ी जनसंख्या रहती है। तो और इसके अलावा भी जैसे ये सत्संग का आयोजन है, इसके अलावा भी और कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं? और इसमें देखो, अपने कार्यक्रम में जैसे दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं, और रक्तदान शिविर भी कई जगह लगाए जाते हैं, देहदान शिविर भी किए जाते हैं। ऐसी बहुत से और सबसे बड़ा ज्ञान गुरुजी देते हैं कि किसी के साथ गलत ना करो, ना किसी के साथ बुरा करो। चोरी, ठगी, रिश्वतखोरी, इन सब से दूर रहने का यह माध्यम रहता है सबसे बड़ा। और हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बड़े बड़े आयोजन भी होते हैं बड़े बड़े 10 आश्रमों में, उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? वहाँ तो भाई बहुत बड़े बड़े भंडारे होते हैं, जो विश्व को भी आमंत्रण किया जाता है। उसमें कोई भी आ जा सकता है, और घर घर गाँव गाँव जाकर के भी व्यक्तियों को निमंत्रण पहुँचाया जाता है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, जिससे उनको भी अवगत कराया जाता है कि चलो बड़े बड़े समागमों में भंडारा करिए। वहाँ पर 24 घंटे भंडारा चलते रहते हैं। तो ऐसे कौन सा कोई प्रसिद्ध आश्रम है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वहाँ से तेजी से फैल रहा है? देखो भैया, सबसे बड़ा परमात्मा का तो सतलोक आश्रम है, और अपने एमपी में भी बैतूल में है, इंदौर में है, और सबसे बड़ा आश्रम है गुरुजी का गांव धनाना में। वहाँ तो पूरे विश्व में वहाँ से संचालित होता है पूरा ज्ञान परमात्मा का। आज कुछ यहाँ पर रमेड़ी का कार्यक्रम हुआ है, विवाह है जिसे कहते हैं, तो उसमें एकदम सिंपल तरीके से कराया गया है। क्या ये समाज के लिए सही है? इस समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश परमात्मा दे रहे हैं भाई। जो नाटक क्या था, पहले कुछ दिन पहले माताओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता, जिसको बच्चियाँ हो जाती थी, तो उसको जीना इस संसार में मुश्किल हो गया था। तो इसलिए इस सबको देखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने निःशुल्क, कोई लेन देन नहीं, ना कोई 1 रुपये का खर्च है, बगैर फिजूल खर्ची के साथ शादी 15 मिनट 17 मिनट के आयोजन में की जाती हैं। शादी करने के लिए पंडित की भी आवश्यकता होती है, मंडप की भी आवश्यकता होती है, मंत्रों की भी आवश्यकता होती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ तो बिल्कुल सिंपल तरीके से 17 मिनट में शादी। देखो, परमात्मा का ज्ञान ही इस लोक से अलग है भाई। जो यहाँ के पाखंडी ब्राह्मण लोग ज्ञान देते हैं, उससे परमात्मा का ज्ञान अलग है। जो पाखंडी लोग यहाँ पर शादी विवाह रचाते हैं, उससे भी ये शादी अनोखी रहती है। इसमें कोई इसका लेन देन नहीं होता है। परमात्मा कहते हैं कि जैसे भगवान का भी विवाह हुआ था, तो उनको सीधे पत्नी मंथन के द्वारा जब निकली थी 3 मूर्तियाँ, तो उनको तीनों को अलग अलग शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी को दे दी गई थी कि लो आप इनके साथ रहो, अपना संसार की सृष्टि करो। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के, जिस प्रकार भगवानों का भी होता है संबंध, उस प्रकार अपना भी होना चाहिए भाई। अपन उनसे बड़े तो है नहीं कि अपन धूमधाम से एक अलग से करें, इसलिए सादा सिंपल होता है इसलिए। जी धन्यवाद। सत्सा।